Assalamu alaikum. I'm Zoha Sohail. I'm a lecturer राष्ट्रीय लतीफ़ मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट लाहौर पॉलीक्लिनिक। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। मोटापा एक ऐसा मसला है जो इस पूरी दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ रहा है और इसके बढ़ने के साथ साथ दूसरी बहुत सी बीमारियों की जो परसेंटेज है लोगों में वो भी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, गुर्दे के मर्ज़, जिगर के मर्ज़, वो भी मोटापा होने की वजह से लोगों में ज़्यादातर बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मोटापे के पीछे वजूहात क्या हैं और इन वजूहात से हम किस तरह से बच सकते हैं ताकि इस किस्म की मुख्तलिफ बीमारियों से हम अपने आप को निजात हासिल करवा सकें। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हमारी फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हमारे जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मोटापे का मसला है तो उसकी 100% चांस या मेजर परसेंट चांस होता है कि वो मसला आप में भी आएगा, लेकिन उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे हम लोग बचाव हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी वजह हमारे पास आ जाती है हमारे खाने पीने की हैबिट्स, यानी कि हम लोग अपनी डाइट में किस तरह की चीज़ें शामिल कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा असर क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी वेट के ऊपर। या तो बहुत वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा या वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी डाइटरी हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके हमारा वज़न जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरी जो अहम वजह है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना करना। बहुत से लोग पूरा दिन दफ्तर में लैपटॉप्स के ऊपर अपने काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास वर्जिश करने का वक्त नहीं है, वॉक करने का टाइम नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है हमारे पास मोटापे की परसेंटेज को बढ़ाने की। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह की डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए और किस तरह के आप लोग अपने डाइट में लिक्विड्स ऐड कर सकते हैं जिससे थ्रू आप मोटापे से बच सकें। तो उसमें सबसे पहले बहुत से लोग अपने डाइट में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग डब्बे में बंद चीज़ें, फ्रोज़न फूड इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम लोग नेचुरली फूड्स को प्रिपेयर करें, उनको कंज्यूम करें। तो वो लोग क्या करते हैं कि डब्बे में बंद कबाब, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें अपने पास रख लेते हैं कि ये हमारा टाइम भी बचाती हैं और इमीडिएट हमें खाना भी मिल जाता है। तो इसलिए हम अपने वक्त को बचाने के लिए इनको कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, जितना नमक अपनी डाइट में आप ज़्यादा करेंगे उतना आपका वज़न बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नमक क्या करता है, हमारी बॉडी में पानी को जमा करना शुरू कर देता है। जब पानी एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है तो वो हमारे वज़न को बढ़ा देता है और वज़न इस तरह से हमारी ओबेसिटी का रिस्क और ओवरवेट होने का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ एक और चीज़ का बताना चाहूँगी, बहुत से लोग फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया का कंजम्पशन जो है वो भी मोटापे को बढ़ाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर ये बात है कि जो आपको कुकिंग मेथड्स हैं, जैसे कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उसको अवॉइड करें और स्टर फ्राई कर लें जिसमें आप लोग 1 से 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल यूज़ करके अपना जो भी आपने फ्राई करना है उसको हल्का सा उसमें स्टर फ्राई करें या बॉइलिंग की तरफ आ जाएं। इवन बेकिंग और ग्रिलिंग भी बहुत अच्छी ऑप्शन है मोटापे से निजात हासिल करने के लिए। इसके अलावा लोगों को लगता है कि अगर हम लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देंगे तो हम लोग पतले हो जाएंगे, हमने एक मील स्किप किया, हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से तो हम पतले हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते उन लोगों में मोटापा होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि 12 घंटे के बाद हमारी बॉडी को सुबह एक अच्छा खाना चाहिए, एक अच्छा फ्यूल चाहिए। अगर हम उसको फ्यूल नहीं देंगे तो वो हमारे साथ मोटापे की सूरत में दुश्मनी इख्तियार करती है कि अगर फ्यूल नहीं मिला तो भाई वो वज़न बढ़ा देगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता जो है वो डेली करना चाहिए और उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको आज बताऊँगी। नाश्ते में आपको ऐसा करना चाहिए कि आप होल व्हीट, यानी कि जिस चीज़ में छान डला हुआ है उसका इस्तेमाल करें। बहुत से लोग मैदे वाली चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें आप लोगों के पास मैदे वाला आटा आ जाता है, बेकरी की तमाम अशिया में मैदा डला होता है। तो अगर आप लोग अपनी मैदे वाली अशिया को अवॉइड करें और होल व्हीट चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें छान वाला आटा है, इसके अलावा छान वाला जो आपके पास सीरियल आ जाता है जैसे गंदम का दलिया जिसको हम कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होल व्हीट क्रैकर्स मिलते हैं जिसमें होल व्हीट बिस्किट्स हम लोग कहते हैं, उसमें छान डाला होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो नाश्ते में छान वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बहुत से लोग सुबह नाश्ते में दूध या चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो दूध और चाय के इस्तेमाल से मैं हरगिज़ मना नहीं करती। उसमें यह है कि आप ऐसा दूध इस्तेमाल करें जिसमें क्रीम ना हो, जिसमें उसकी बलाई ना हो, उसको रिमूव करके इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी उसमें चिकनाई होगी वो आपका वज़न जो है वो बढ़ाएगी। इसके अलावा ऐसे फल और ऐसी सब्जियों को अपने खुराक में शामिल करें कि जिनके खाने से आपका जो वज़न है वो नॉर्मल रेंज में रहे। बहुत से लोग डब्बे में बंद फल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, डब्बे में बंद सब्जियां लेना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक भी होता है और चीनी भी डली होती है, जिसको जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे वो उतना ज़्यादा आपका फिर वज़न बढ़ाता चला जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कोला बेवरेजेस आ जाती हैं हमारे पास,
कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ जाती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बेवरेजेस आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रही, यानी कि खाली कैलोरीज प्रोवाइड करी, कोई न्यूट्रिएंट्स आपको वो प्रोवाइड नहीं करी। तो जब आप ऐसी चीज़ कंज्यूम करेंगे जिसमें सिर्फ कैलोरीज हैं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो आपके ऊपर वज़न को बढ़ाएगा, वो वज़न को कम हरगिज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स के आपको ऑप्शन देती हूँ कि जिनको कंज्यूम करके आपका वज़न तो नॉर्मल रेंजेस में रहेगा, पूरा दिन आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, आपको पानी की कमी की शिकायत भी पेश नहीं आएगी। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 1 जग पानी आप लें और उसमें 4 ग्लास आप पानी डाल सकते हैं, जिसमें आप लोग 1 खीरा डाल सकते हैं, 14 to 15 मिंट लीव्स डाल सकते हैं और उसके साथ साथ 1 लेमन डाल सकते हैं। तो इस तरह के पानी को आप पूरा दिन कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट जो है वो नॉर्मल रेंजेस में रहेगा। इसके अलावा बहुत से लोगों को बेली फैट का इशू होता है कि हमारे टांगों पे और हमारे बाजुओं पे तो कोई फैट नहीं है, लेकिन टमी के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सिनेमन का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दालचीनी का कहवा आप दिन में किसी भी वक्त पी सकते हैं, क्योंकि वो बेली फैट को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा लोग शिकायत करते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पानी जमा हो गया है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जितना ज़्यादा नमक आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपके जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में पानी जमा होता जाएगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नारियल के पानी का इस्तेमाल करें, जिसको हम कोकोनट वाटर कहते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और पोटेशियम जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो नमक को वो बाहर निकालता है और हमारे वेट को नॉर्मल रेंज में लेके आता है। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी में पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे पास जिम जाने का वक्त नहीं है, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम उठ के कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें। तो उनको मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, बेशक अपने एरिया में आप 10 to 15 मिनट्स की वॉक कर लें। इस तरह की वॉक करने कि आपको स्वेटिंग हो, यानी कि तेज़ वॉक करनी, आराम आराम से नहीं चलना, क्योंकि जितनी स्वेटिंग आपको होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ैट बर्न आउट होगा और आपका वेट जो है वो नॉर्मल रेंजेस में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी डाइट को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जब आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आप ओबेसिटी और ओवरवेट होने की बजाय आप नॉर्मल वेट में आना शुरू हो जाएंगे और इससे लिंक जितनी भी बीमारियां हैं आप उनसे बच सकेंगे। अगर ओबेसिटी यानी कि मोटापे से रिलेटेड आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी रिलेटेड किसी भी किस्म से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।